नमस्कार दोस्तों, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है और जो आपका सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। अब जानते हैं कि किस कैटेगरीज में आई है, किस सब्जेक्ट के लिए आई है और आपका इंटरव्यू किस डेट और टाइम और वेन्यू में होगा। ठीक है, इसमें आपकी दो वैकेंसीज है, एक है अनरिजर्व के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और मैंने आपको बताया जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन है और जो डिपार्टमेंट है आपका वो है केमिस्ट्री रामजस कॉलेज में। और जो आपको इंटरव्यू की डेट है वो है 23 सितंबर 2024 यानी मंडे को सुबह 11 बजे इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में 23 सितंबर 2024 मंडे को सुबह 11 बजे आपका इंटरव्यू होगा। और जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम अब चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो दो कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर दी गई है। तो एक है ए कैटेगरी और एक है बी। जो दोनों ए या बी इनमें से एक आपके पास होनी चाहिए। तो ए की बात कर लेते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री हो विद 55% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट में, और साथ ही आपके पास उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, फिर बी है इसमें कि आपके पास पीएचडी डिग्री हो, जो आपने अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो रैंक करनी चाहिए टॉप 500 में इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो किसी भी टाइम में उसकी रैंकिंग हो वो चल जाएगी बाई जो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई है और वो इंस्टीट्यूशन के नाम है क्वेरली असाइनमेंट, फिर दूसरा द टाइम्स हायर एजुकेशन और तीसरा है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। इनमें से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ते हैं उसकी रैंकिंग जारी की गई हो और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग हो वो चलेगी। ठीक है, समझ गए ना आप इस बात को? ओके, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन। इनमें से ए या बी में से आपके पास एक होनी जरूर चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और जॉब ले पाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज की जो लिमिट है वो 70 साल की है। और आपको जब ये जॉब मिल जाएगी तो आप और कोई टीचिंग असाइनमेंट अपने हाथ में नहीं ले सकते। और जब आप जाएंगे अपना इंटरव्यू देने तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और आपको इंटरव्यू में जाने के लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपको सर्टिफिकेट ले जाने अपने ओरिजिनल आपको पता ही होगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, बी की मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए, एमए की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, फिर नेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो वो होना चाहिए, नहीं तो अगर आपने पीएचडी करी है तो उसका मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और फ्यूचर में आप जॉब्स के अपडेट और वैकेंसीज की अलर्ट चाहते हैं ऑन टाइम और रेगुलर बेसिस पर, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।